हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एसएसबी का कोई इरादा नहीं है एग्ज़ाम कराने का, तो आज जो नोटिफिकेशन मैं आपके लिए लेके आया हूँ ये आपका सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस एग्जामिनेशन 2023 के रिलेटेड है। आप तमाम डिटेल्स अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। डेट जो सबमिशन है, फॉर्म सबमिट करने की जो डेट्स हैं वो कल यानी 22 तारीख से शुरू हो गई हैं और 15 अगस्त रात को 11 बजे तक आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद करेक्शन अगर आपको कुछ करना है या ऑनलाइन पेमेंट में कुछ मसला हो गया है उसके लिए आपको 2 दिन मिलेंगे, 16 अगस्त और 17 अगस्त, यानी कि 16 से लेकर 17 अगस्त रात 11 बजे तक आप ये कर सकते हैं। और अभी एग्ज़ाम जो सीबीटी मोड में होगा वो अक्टूबर 2023 में होगा। मैं आपको सिर्फ वो चीज़ें बताऊंगा जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ये टेंटेटिव वैकेंसीज़ हैं। सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस मेल, ये कैटेगरी वाइज सब कुछ दिया गया है और टोटल अनरिजर्व कैटेगरी में 48 हैं, ओबीसी में 27 है, एससी में 14, एसटी में 9, ईडब्ल्यूएस में 11 और टोटल जो है मेल के लिए वो है 109 पोस्ट। और कैटेगरी वाइज डिटेल आप देख सकते हैं, एक्स सर्विसमैन के लिए कितनी है, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए कितनी है, ओपन वगैरह सब कुछ आप देख सकते हैं। फिर फीमेल के लिए अनरिजर्व है 24, ओबीसी 13, एससी 7, एसटी 4, ईडब्ल्यूएस 5 और टोटल है ये 53। ये दिल्ली पुलिस के लिए है, मेल और फीमेल। उसके बाद जो सीएपीएफ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में सब इंस्पेक्टर है, ये भी आप देख सकते हैं। सीएपीएफ जेंडर यूआर ये सब आपको पता है क्या है। अब आप बीएसएफ में देख लीजिए, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, टोटल ये मेल के लिए भी 652 पोस्ट हैं अनरिजर्व्ड। ईडब्ल्यूएस में 165 हैं, ओबीसी में 433 हैं, एससी में 237 हैं, एसटी में 114 हैं और टोटल 1601 वैकेंसीज़ हैं मेल के लिए। और फीमेल के लिए 44 अनरिजर्व्ड, 12 ईडब्ल्यूएस, 31 ओबीसी, एससी 19, एसटी 07, टोटल 113। ठीक है, तो ये ग्रैंड टोटल भी आपको दिया है कि मेल के लिए कितना है, फीमेल के लिए कितना है और किस किस फोर्स में, वो भी आपको यहाँ पे दिया है। बीएसएफ, सीएस वगैरह आप ये देख सकते हैं। उसके बाद ये पता ही है कि कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है और रिलैक्सेशन मिल जाती है, जैसे शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, अदर बैकवर्ड क्लास है, ईडब्ल्यूएस है, एक्स सर्विसमैन है, इन तमाम को जो है वो रिलैक्सेशन भी दी जाएगी। वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखें, जो एससी और एसटी है उसको मिलेगी 5 साल की रिलैक्सेशन, ठीक है, और ओबीसी को 3 साल की, एक्स सर्विसमैन 3 years आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस रेंडर्ड फ्रॉम द एक्चुअल एज एज ऑन द क्लोजिंग डेट। उसके बाद जो दिल्ली पुलिस में एसआई के लिए है, जो विडोज़ हैं या डाइवोर्स्ड वुमेन हैं एंड वुमेन जुडिशली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड्स एंड हु आर नॉट रीमैरिड, उनको 35 साल तक है, मतलब 30 अप टू 35 ईयर्स तक वो फॉर्म फिल कर सकती हैं। फिर दूसरा कैटेगरी है विडोज़, डाइवर्स्ड वुमेन एंड वुमेन जुडिशली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड एंड हु आर नॉट रीमैरिड, लेकिन ये है एससी और एसटी, इनको 40 ईयर्स तक है। फिर है डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स, ठीक है, उनको 30 साल तक का रिलैक्सेशन है। फिर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स ओबीसी, उनको 3 साल या 33 तक मिलेगा। और फिर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स एससी और एसटी, उनको 35 ईयर्स तक मिलेगा। ठीक है, अच्छा मैं आपको बताता हूँ कि जो ये आपका बर्थ कौन से पीरियड में होना चाहिए। एज लिमिट जो है 20 से 25 साल है, यानी फ्रॉम 20 to 25 आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। कोई भी शख्स जो 2 अगस्त 1998, 2 अगस्त 1998 से पहले पैदा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, या 1 अगस्त 2003 के बाद, वो एलिजिबल नहीं है, वो फॉर्म नहीं फिल कर सकते। लेकिन जो इसके बीच में, यानी कि अगर आप 2 अगस्त 1998 से लेकर 1 अगस्त 2003 के बीच में कभी भी पैदा हुए हैं तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो है, इसका सिलेबस भी आगे दिया हुआ है और एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट किया जाएगा वो भी दिया हुआ है, वो मैं आपको बताता हूँ। एप्लीकेशन फ़ी जो है वो 100 रुपये है, 100 रुपीज़, ठीक, सबके लिए। उसमें आप जो वुमेन कैंडिडेट्स या एससी, एसटी, एक्स सर्विसमैन, इनको कोई भी फ़ी पे नहीं करना है और ये सब ऑनलाइन ही फॉर्म वगैरह आप फिल कर सकते हैं। करेक्शन का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि 16 अगस्त से 17 अगस्त रात के 11 बजे तक आप करेक्शन कर सकते हैं। ये 2 दिन हैं आपको, अगर आपको करेक्शन करना है या आपका जो इसमें फ़ी में कुछ प्रॉब्लम हुई है, ठीक है, ये आपके सेंटर ऑफ एग्जामिनेशंस हैं, आप ये पॉज करके देख सकते हैं। आप चूँकि जो मेरा ये जो है फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, वो मैं आपको नॉर्थ रीजन का बता देता हूँ, ज़्यादा यही हैं। दिल्ली, एनसीआर, अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, सिकार, देहरादून, हल्द्वानी, रुड़की,
ठीक है। ये है नॉर्थ रीजन, हम नॉर्थ में ही हैं तो ये आपका है। बाकी यहाँ पर आप पॉज करके भी देख सकते हैं, आपको अगर कहीं और अपना सेंटर जो है वो रखना है वो आप यहाँ पर पॉज करके देख सकते हैं कि आपने कहाँ रखना है, ठीक है। इसके साथ में एड्रेस भी दिया है, तो ये तमाम चीज़ें आप देख सकते हैं। और आपको 3 ऑप्शंस दिए जाएंगे और आपको प्रायोरिटी के हिसाब से रखना है कि मैं पहली चॉइस क्या है, सेकंड चॉइस क्या है और थर्ड चॉइस क्या है, ठीक है। अब एग्जामिनेशन कैसा होगा? द एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ पेपर 1, उसके बाद होगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, उसके बाद होगा फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, फिर होगा पेपर 2 और डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन। इस तरह से आपका पेपर होगा। अब इसमें सिलेबस क्या है? जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन 50 क्वेश्चन और 50 मार्क्स, यानी कि 200 क्वेश्चंस के लिए आपको 2 आवर्स हैं। ये आपका पेपर 1 है। सेकंड जो है आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रहेंशन 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स, और यहाँ पर भी आपको 2 आवर्स का टाइम है। क्वेश्चन इन बोथ पेपर्स विल बी ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस टाइप। क्वेश्चन विल बी सेट इन हिंदी एंड इंग्लिश इन पार्ट्स 1, 2 एंड 3 ऑफ पेपर 1, ठीक है। MCQ टाइप क्वेश्चन है और नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3। जैसे आप SSB में देखते हैं 1/4 है, यानी कि अगर आपके 4 क्वेश्चन गलत होते हैं तो आपका ये एक क्वेश्चन मतलब जितना भी, जैसे 1.25 है मार्क तो उतना कटेगा, 1 नंबर है तो वो कटेगा, लेकिन कितने पे? 4 पे, यहाँ 1/3 है, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास NCC की सर्टिफिकेट है, जिस तरह इस बार JKPSI में हुआ कि अगर आपके पास NCC की C सर्टिफिकेट हो तो 10 मार्क, 5% ऑफ द या 5% द मैक्सिमम मार्क्स, अगर B सर्टिफिकेट है तो 6 मार्क्स, और अगर A सर्टिफिकेट है तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद रहा सिलेबस। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं सिलेबस जो इसका डिटेल है वो भी आपको बताऊंगा। तो ये थी आपकी रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन, और ये एग्ज़ाम्स टाइम पे होते हैं, अच्छे मैनर में होते हैं। तो अगर आप पढ़ रहे हैं और अभी अभी ग्रेजुएट हुए हैं तो ये एग्ज़ाम आपके लिए बहुत अच्छा है, तो आप इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू।